हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माई बार्गेन क्वीन का दूसरा एपिसोड। जब चियान ने जीजुन को देखा तो उसे फ्लैशबैक याद आया। वो कैसे मिले थे, कैसे वो उसे छोड़कर चला गया था। दर्द भरी यादों से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने बहाना बनाया कि उसे एलर्जी हो रही है, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहती है। जीजुन ने भी उसके साथ अनजानों की तरह बिहेव किया। इसके बाद स्वांग स्वांग चियान के पास गई। उसे लगा था कि वो परेशान होगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के साथ फ्लैशबैक दिखाया गया। जीजुन के जाने के बाद चियान बहुत टूट गई थी कि उसने जीजुन को समझाने का मौका नहीं दिया। स्वांग स्वांग उसके साथ थी और जीजुन पर गिव अप करने के लिए बोल रही थी। प्रेजेंट में उसने चियान का साथ दिया। उसने पैसे वापस किए जो चियान ने अपनी कार बेच के कंपनी में लगाए थे। उसने बताया कि वो उसके साथ है तो उसे अकेले सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। चियान ने बताया कि वो अपना ऑर्डर जीजुन की वजह से नहीं छोड़ेगी। वो बस अचानक उसे देखकर चौंक गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऐसे मिलेंगे। स्वांग स्वांग ने उसका सपोर्ट किया क्योंकि वो कंपनी खड़ी करना उनका सपना था। स्वांग स्वांग चाहती थी कि वो ये काम ना करे, लेकिन चियान का कहना था अगर वो ऑर्डर छोड़ देती है तो ये साबित होगा कि वो उसे अब तक भूल नहीं पाई है। उसे देखकर ये पता चला कि 2 साल हो चुके हैं और अब दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ पता चला कि मिस निंग हेबो की बहन है और हेबो शेंग का भाई है, मतलब तीनों भाई बहन हैं। निंग को होटल में शादी के लिए मौका नहीं मिला था, इसलिए उसने चियान को हायर किया था। निंग ने हेबो को ये सब बताया, जिस पर हेबो ने उससे इसके बारे में शेंग से बात करने को कहा। इसके बाद निंग ने उसे वाइस मैनेजर बनने के लिए एक हैंडमेड गिफ्ट दिया। इसके बाद चियान होटल आई और उसे जीजुन मिला। वो उससे बात करना चाहता था। वो उसे साइड पर ले गया और बताया कि वो नहीं चाहता कि इन सब के बारे में मिस निंग को पता चले। इसके लिए वो उसे पैसे दे रहा था। चियान को लगा कि शायद वो उसे लंबे समय से मिला नहीं है, इसलिए भूल गया है कि वो कैसी है। वो भिखारी नहीं है जो उससे पैसे लेगी। दूसरी बात, वो निंग को वैसे भी कुछ नहीं बताने वाली। वो दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी क्योंकि वो अब तक नहीं भूली कि उसने उसके साथ क्या किया था। जीजुन ने बताया कि वो उससे प्यार नहीं करता और ये बात उसे एंगेजमेंट के दिन पता चली। उसे कोई पछतावा नहीं था। उनकी बातें शेंग वहीं खड़ा सुन रहा था। उसने जीजुन को देखा और उसे याद आया कि वो निंग के साथ आया था और वो उसका बॉयफ्रेंड है। इधर चियान रो रही थी और आंसू छुपाने के लिए मेकअप कर रही थी। तभी शेंग वहाँ आया। उसने उसे हैंग की थी ताकि वो अपने आंसू पोंछ सके। चियान ने पूछा कि क्या उसने सब कुछ सुन लिया है। शेंग ने सिर्फ सिर हिलाया। इसके बाद चियान ने उसे सब बताना शुरू किया कि वो रो रही है इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे पसंद करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों भागा था। आखिर वो एंगेजमेंट के दिन ही क्यों भागा। उसे लगा कि शायद उसे कोई बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, शायद कोई वजह हो, लेकिन आज उसे देखकर समझ आया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने उसका कीमती समय बर्बाद किया और रुमाल धोकर वापस करने को कहा। इसके बाद उसे आन का कॉल आया और अब उसे जाना था। इसके बाद मिस निंग ने शेंग को कॉल किया क्योंकि वो कुछ बताना चाहती थी। शेंग भी उससे कुछ बात करना चाहता था। इसके बाद वो उसके घर गया और खाना बनाया। वो कुछ कहता इससे पहले जीजुन वहाँ आ गया। निंग ने उसे शेंग से मिलाया और उसके बारे में बताया। जीजुन साइकोलॉजिस्ट था और उसकी खुद की क्लिनिक थी। निंग ने बताया कि वो कितना अच्छा इंसान है। शेंग ने मुंह बना रखा था। इसके बाद जब वो जाने लगा तो निंग ने उसे बताया कि उसका भाई थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जीजुन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। निंग वापस आई और अपने भाई से झगड़ा करने लगी। शेंग ने कहा कि वो नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी शादी करे और वो जीजुन को कितना जानती है। उसने खुद ही अपनी शादी के लिए चियान को हायर कर लिया। इसके लिए वो नाराज़ था। निंग अंधी हो चुकी थी और उसी से शादी करना चाहती थी। अगले दिन शेंग ने आन से सारी बात बताई कि जीजुन चीटर है क्योंकि वो वही है जो एंगेजमेंट से भाग गया था। इसके बाद शेंग ने बुकिंग कैंसिल कर दी। वो उसे पैसे दे रहा था, लेकिन चियान इसके लिए तैयार नहीं थी और अब वो बाहर बैठकर गार्डनर का वेट कर रही थी। आन ने जब जेनिंग को बताया तो उसने गार्डनर के कपड़े पहने और उससे मिलने गया, लेकिन वो जा चुकी थी। उसने हैंग की वही पौधों पर छोड़ दी थी। जेनिंग को याद आया कि जब वो गार्डनर था तो उसने इसकी कितनी परवाह की थी और उसे बुरा लग रहा था। शायद वो उसे मिस कर रहा था। चियान बहुत नाराज़ थी। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। उसे कॉल आया और मिस्टर आन ने उसे बताया कि वो शादी को छोड़ दे और वो जल्द ही बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदने वाले हैं। वो उसे ऑफ़र देना चाहते हैं। चियान ने तुरंत मना कर दिया। शायान इस चांस को लेना चाहता था, लेकिन चियान नहीं चाहती थी।
उन्होंने प्लान बनाया कि वो बुकिंग लिस्ट देखेंगे और किसी को डेट चेंज करने के लिए कहेंगे। इसके बाद स्वांग स्वांग और शाओयान ने एवरग्रीन ज्वाइन कर लिया। इधर चियान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था और अब दोनों पार्टनर्स थे। जेनिंग को ये सब अजीब लगा कि उसने अचानक हाँ कैसे बोल दिया, जिस पर चियान ने बताया कि पैसों की ज़रूरत सबको होती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिली, लेकिन मो शियान बुरी तरह से थक चुका था। उसने पूरे दिन बर्तन धोए थे और उसे टाइम ही नहीं मिला। स्वांग स्वांग ने बताया कि वहाँ 2 लोग मैनेजर हैं और दूसरे का नाम हेबो है, तो उनके पास कुछ चांसेस हैं। चियान ने जेनिंग को अपने हाथ में और हेबो को उनके हाथ में सौंप दिया। सो अगले सीन में जेनिंग ने चियान को आधी रात में कॉल किया क्योंकि उन्हें किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना था। चियान जल्दी से तैयार होकर उससे मिली। रास्ते में उसने कहा कि वो नहीं जानती थी कि वो इतनी मेहनत करता है। वो ज़्यादा ही बोल रही थी। जेनिंग ने उससे सो जाने को कहा क्योंकि ट्रिप काफ़ी दूर थी। सो वो एक होटल पहुँचे जो उनकी ही ब्रांच थी। चियान अपने रूम में आई, लेकिन वो जेनिंग के रूम के बारे में जानना चाहती थी। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।